ऑनलाइन नोबल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। 12th क्लास हिस्ट्री, जिसका पहला अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसकी जानकारी आप सभी को भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बौद्ध साहित्य तक अध्ययन करवाया था, जिनको दो भागों में, एक तो साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोतों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य जिसमें वेद, पुराण, वेदांग, वेद के भाग इत्यादि का अध्ययन आपको पहले वीडियो में करवा चुका हूँ। बौद्ध साहित्य में इसका भी मैं पहले वाले वीडियो में इसका अध्ययन आपको करवा चुका हूँ। उसके बाद साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य के बाद बौद्ध साहित्य, फिर आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य जैसा कि प्राकृत भाषा में लिखे गए, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचित हैं या लिखे गए हैं। ये जैन साहित्य में महावीर स्वामी और उनके शिष्यों की रचनाएं, उनके नियम, उनके आचरणों का जिक्र इनमें कर रखा है। उसके बाद प्राकृत भाषा में जैन साहित्य का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है आगम ग्रंथ। इस आगम ग्रंथ को भी हम कई भाग में, उपांग में, प्रकीर्णन, छेद सूत्र, नंदी सूत्र इत्यादि में अपन देख सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आगम साहित्य जो जैन साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें 12 अंग हैं। आगम के 12 अंग, आगम साहित्य के 12 उपांग भी हैं। 10 प्रकरण या प्रकीर्ण में इनको लिखा गया है। 6 छेद सूत्र हैं इसके, और 1 नंदी सूत्र है इसके। इसके बाद आगम साहित्य के बाद अगर आगे अपन बात करते हैं अन्य जैन ग्रंथों पर, अन्य जैन ग्रंथों में एक तो नाम आता है कथा कोश का। उसके बाद अगला नाम आता है परिशिष्ट पर्वन का। उसके बाद अगला नाम आता है भद्रबहु चरित का। भद्रबहु चरित ये ग्रंथ जैन मुनि भद्रबहु से संबंधित है। भद्रबहु चरित में बताया गया है कि जैन मुनि भद्रबहु और चंद्रगुप्त मौर्य जो जीवन के अंतिम क्षणों में, यानी बात अपन करते हैं भद्रबहु ग्रंथ की एक संक्षिप्त जानकारी कि भद्रबहु चरित में बताया गया है, लिखा गया है, आप और आपने कई बार पढ़ा भी होगा, छोटी क्लासों में भी देखा होगा, समझा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने वाला जो जैन संत था उसका नाम था भद्रबहु। उसी ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित किया था। और जीवन के अंतिम क्षणों में चंद्रगुप्त मौर्य वो चला गया था दक्षिण भारत में, श्रवण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक के अंदर। वहां पर एक पर्वत है चंद्रगिरी पर्वत, और उसी चंद्रगिरी पर्वत पर एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका नाम है चंद्रगुप्त वस्ती मंदिर। और उसी मंदिर के अंदर निवास स्थान था जैन मुनि भद्रबहु का। तो इस ग्रंथ के अंदर, भद्रबहु चरित ग्रंथ के अंदर, भद्रबहु, जैन मुनि भद्रबहु और चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन इसमें आपको मिलता है। उसके बाद कल्प सूत्र, उसके बाद भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में भी आपने देखा होगा कि 16 महाजनपदों की सूची का वर्णन भी भगवती सूत्र में आपको मिलता है। तो इस प्रकार से धार्मिक साहित्य में पहला ब्राह्मण साहित्य आपको बताया गया था। उसके बाद बौद्ध साहित्य आपको बताया गया था कि बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जातकमाला, जिनकी संख्या 549 थी, ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद जैन साहित्य, जैन साहित्य जो प्राकृत भाषा में रचित है, और जैन साहित्य का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है वो है आगम ग्रंथ। ये आगम ग्रंथ, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र है। उसके बाद अन्य जैन ग्रंथों में आप देख सकते हैं कथा कोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबहु चरित और कल्प सूत्र और भगवती सूत्र। इस प्रकार से ये आपका साहित्यिक स्रोत का पहला पार्ट जो है वो हो गया पूरा। साहित्यिक स्रोत का पहला पार्ट, साहित्यिक स्रोत का पहला पार्ट जिसको अपन कहते हैं पूरा हो गया, यानी 2 भाग में से साहित्यिक स्रोत आपके पूरे हो चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं साहित्यिक स्रोत के धर्मेतर साहित्य के अंदर।
साहित्यिक स्रोत को भी पुनः हमने दो भागों में बांटा, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य क्या होता है कि प्राचीन भारत के अंदर, प्राचीन भारत में धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त, यानी ये सब धार्मिक साहित्य है, धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको धार्मिक साहित्य कहता है। इनमें प्रत्येक अपने अपने धर्म गुरुओं की चर्चाओं का वर्णन है। जैसे सिख साहित्य ले लो आप, गुरु ग्रंथ साहिब में, उनमें गुरुजनों का वर्णन है, सिख गुरुजनों का वर्णन है। उसी प्रकार से धार्मिक साहित्य में अपने हिंदू धर्म से ले लीजिए, हिंदू धर्म में जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, नाना प्रकार के ग्रंथ है, तो वो धार्मिक साहित्य है। वो साहित्य में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी सब संपूर्ण शिक्षाएं, उनके नियम, आचरण, आचार, विचार, व्यवहार, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार, उनके शिष्यों के बारे में। जैन साहित्य में महावीर स्वामी से जुड़ी हुई सारी संपूर्ण जानकारियां, जिनकी शिक्षाएं, नियम, आचरण, विचार, उसी प्रकार अन्य जैन ग्रंथों के बारे में उसी प्रकार। ये तो धार्मिक साहित्य है, इसमें धर्म से संबंधित सारी बातें जुड़ी हुई है। लेकिन जो धर्मेतर साहित्य हैं, धर्मेतर साहित्य का मतलब ये हो गया कि प्राचीन भारत में धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त जिन विषयों पर जो महत्वपूर्ण बातें या चर्चाएं की गई, लिखा गया है, वो धर्मेतर साहित्य। यानी प्राचीन भारत में धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया नया साहित्य जो होता है, वो धर्मेतर साहित्य कहलाता है। अब धर्मेतर साहित्य में देख लीजिए आप, इसके भी छोटे छोटे भाग है। जैसे धर्मेतर साहित्य में आता है ऐतिहासिक इतिहास, जैसे अर्थशास्त्र का ले लीजिए आप, राजतरंगिणी कल्याण की है, कश्मीर के राजदरबारी है, राजदरबारी कवि है, जय सिंह का राजतरंगिणी, इसमें 8 तरंगे हैं। अर्थशास्त्र है, ठीक है ना। जैसे राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो राजतरंगिणी आप कल्याण की ले लो, कल्याण है, इसमें कश्मीर का वर्णन है, कश्मीर का वर्णन है इसमें, कल्याण। उसके बाद अर्थशास्त्र ले लीजिए आप, अर्थशास्त्र है चाणक्य। अब चाणक्य को आप विष्णुगुप्त, कौटिल्य इत्यादि भी कह सकते हैं। इसमें राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन का वर्णन इस अर्थशास्त्र ग्रंथ में चाणक्य ने किया था। उसके बाद हर्षचरित, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें इतिहास की जानकारी जुड़ी हुई है। यह हर्षचरित, ये बाण भट्ट की रचना है। आपने नाम सुना होगा वर्धन वंश, वर्धन वंश का प्रतापी शासक हुआ था हर्षचरित, जिसका नाम हर्षवर्धन है। उसी के ऊपर बाण भट्ट इसके दरबारी कवि था, जिसको आश्रित कवि भी अपन कह सकते हैं। हर्षचरित नामक रचना उन्होंने की है। इसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की रचनाओं का समावेश, उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया। उसके बाद विक्रमांक देव चरित्र, इसके रचनाकार है विलन, इसके रचनाकार का नाम है विलन। इसमें विक्रमादित्य या विक्रमांक या विक्रमादित्य के नाम के राजा का सारा जिक्र है। कुमारपाल चरित्र, ये जय सिंह की रचना है, कुमारपाल ये जय सिंह की रचना है। हमीर महाकाव्य नयचंद्र या नयनचंद्र की रचना है। उसके बाद पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसका दरबार में दरबारी कवि हुआ करता था। एक तो चंद्रबरदई था, एक जयनक भी था, वागीश्वर था। तो इस प्रकार से ये जयनक की रचनाएं हैं। तो पुनः एक बार मैं आपको पहले वीडियो और दूसरे वीडियो के बारे में वापस अवगत करवा दूं। पहले वीडियो में मैंने भारत का वैभवपूर्ण अतीत, यानी भारत के वैभवपूर्ण अतीत, गौरवशाली अतीत को जानने के लिए हमें भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें आपको मैंने 2 वीडियो में इन सारे साहित्यिक स्रोतों की जानकारी आपको उपलब्ध करवाई। अगर कोई आगे इनमें आपको दिक्कत या समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।